दोस्तों, इस मूवी की कहानी है एक 9 साल के बच्चे की जिसके बचपन कोई नर्क से कम नहीं था। लेकिन उसका मनोबल टूटा नहीं और आखिर में उसने पूरी दुनिया को ही अपने कदमों पर झुका दिया था। तो चलिए देखते हैं कैसे। कहानी की शुरुआत होती है सन 1172 में, जहां हम अभी नॉर्थ वेस्टर्न चीन नाम से जानने वाले इलाके को देखते हैं। उस टाइम उसे टेंगो किंगडम के नाम से जाना जाता था और उस पे टेंगुट राजवंशी राज करता था। वहां पर कई सारे मंगोलियन ट्राइब्स के ग्रुप्स भी रहते थे और उनके मुखिया को खान कहा जाता है। उन ट्राइब्स के खानों की आपस में नहीं बनती थी क्योंकि वो सभी लोग पावर में बने रहना चाहते थे। इसी वजह से उनके बीच में अक्सर लड़ाइयाँ चलती ही रहती है और उन लड़ाइयों में बहुत सारे लोग भी मारे जाते हैं। उन मंगोलों की दुनिया में कोई नियम कानून नहीं था, इसलिए इनको एक सुप्रीम मुखिया की बहुत ज़रूरत थी ताकि वह सभी लोगों को एकजुट करके रख सकें। अब हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम यसुजी है। वो चाइना के वेस्ट साइड का एक छोटा मोटा खान होता है और फिर यसुजी एक सफ़र पर निकलता है और उसके साथ उसका 9 साल का बेटा तेमुजिन भी होता है। एक्चुअली यसुजी उसके बेटे की शादी के लिए एक लड़की ढूंढने निकला था। क्योंकि रास्ते में ही रात हो जाता है तो यसुजी अपने दोस्त की ट्राइब में आराम करने के लिए रुक जाता है। वही जब तेमुजिन अपने घोड़े के पास खड़ा होता है तो उसके पास एक छोटी लड़की आती है जिसका नाम बोर्टे होती है। बोर्टे उससे उसका नाम पूछती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तभी तेमुजिन उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि वो अपने पापा के साथ अपने लिए एक वाइफ ढूंढने आया है। अब बोर्टे उससे कहती है कि तुम्हें मुझसे ही शादी करनी चाहिए। इतना कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। अब रात में जब तेमुजिन अपने पापा के पास बैठा होता है तब उसके पापा उसे कहते हैं कि उसे उसके लिए एक ऐसी वाइफ चाहिए जो सबसे ताकतवर ट्राइब से हो। तभी तेमुजिन अपने पापा से कहता है कि अपने लिए लड़की मैं खुद ही चूज करूंगा। तेमुजिन की जिद को मानते हुए उसके पापा उसे अपने दोस्त की ट्राइब से कोई भी एक लड़की को चुनने की इजाज़त दे देते हैं। अब सुबह होते ही तेमुजिन के पापा उस ट्राइब की सभी लड़कियों को लाइन में खड़ा करते हैं और फिर उनके पैरों को गौर से देखते हैं। क्योंकि उनका मानना था कि केवल एक स्ट्रांग लेग्स वाली लड़की ही अपने पति को खुश रख पाती है। और उसके बाद तेमुजिन एक एक करके सभी लड़की को देखता जाता है और फिर लास्ट में वह बोर्टे को अपनी पत्नी चूज कर लेता है। अब उन दोनों की शादी भी हो जाती है। अब क्योंकि उनकी ट्राइब्स का एक ऐसा नियम था कि शादी होने के बाद भी पति पत्नी 5 साल तक एक साथ नहीं रह सकते थे। अब तेमुजिन और उसके पापा का वहां से जाने का टाइम हो गया था, मगर जाने से पहले तेमुजिन बोर्टे को एक नेकलेस उपहार देता है और कहता है कि वो जल्दी ही उसके लिए वापस आएगा और फिर वो अपने लोगों के साथ सफ़र पर निकल जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद वह लोग एक जगह पर विश्राम करने के लिए रुक जाते हैं। वहां पर वो सभी लोग काफ़ी सतर्क थे क्योंकि उनके सामने ही थोड़ी दूर एक और खान की ट्राइब्स के लोग आराम करने बैठे थे। कुछ टाइम बाद उस खान का एक आदमी यसुई के लिए एक कटोरी में दूध लाता है। इसका मतलब ये बस एक शांति का पैगाम है और वो लोग समझौता करना चाहते हैं। यसुई वो दूध की कटोरी ले लेता है और फिर वो भी सामने बैठे खान के लिए अपनी तरफ से दूध की कटोरी भेजता है। अब यसुई का आदमी उसे दूध पीने से पहले अपने किसी नौकर को पिलाने के लिए बोलते हैं, मगर यसुई ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो उस खान का विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था और खुद ही वह दूध पी लेता है। दूसरी तरफ वह खान भी यसुई का भेजा हुआ दूध पी लेता है। अब थोड़ी देर बाद जब वो लोग अपना सफ़र पर फिर से जाने लगते हैं तो रास्ते में अचानक ही यसुई की सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और फिर वो अपनी घोड़ी से गिरकर मर जाता है। अब हमें पता चलता है कि ये सब उसी खान के दिए दूध पीने के कारण हुआ है क्योंकि खान ने दूध में जहर मिलाया हुआ था। अब तेमुजिन अपने पापा के पास जाता है मगर उसके साथ के सभी लोग उसे वहीं पर अकेला छोड़कर जाने की तैयारी करने लगते हैं क्योंकि उनके ट्राइब्स की एक परंपरा थी जिसमें उनका मानना था कि उन्हें किसी ताकतवर इंसान को ही फॉलो करना चाहिए। अब क्योंकि यसुई उस ट्राइब्स का राजा था और उसकी डेथ हो चुकी थी तो अब यसुई के लोग अपने लिए एक नए राजा की तलाश कर रहे थे। इसके बाद तेमुजिन अपनी माँ के साथ अपने पिता यसुई का अंतिम संस्कार करता है। अब जबकि यसुई के पास बहुत सारी भेड़ और बकरियां था और वो सब यसुई की सबसे खास सैनिक तारगुटाई ने हथिया के अपने पास रख लिया था, इसलिए तेमुजिन की माँ उसे बद्दुआ देती है कि मेरा बेटा एक दिन तुम्हें ढूंढकर जरूर मार डालेगा। अब तारगुटाई यह सुनकर सोच में पड़ जाता है कि कहीं सही में आगे चलकर वो बच्चा उसे मार न दे, इसलिए वह उसी वक्त उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। मगर मंगोलों की एक रिवाज और था जिसके हिसाब से किसी को मरने से पहले उसकी हाइट को उनकी रथ के पहिए से नापते थे और वो कभी बच्चों को नहीं मारते थे। अब तारगुटाई तेमुजिन की हाइट को उनके रथ के पहिए से नापता है तो उसकी हाइट कम निकलती है और क्योंकि वो अभी बच्चा था इसलिए वह बच जाता है। अब तारगुटाई उसकी माँ को बोलता है कि अगले साल वो उसे मारने जरूर आएगा और तब तक उसकी हाइट और उम्र भी बढ़ जाएगा।
अब कुछ महीना बाद जब सर्दी आ जाती है तो तेमुजिन के पास सीखने की कोई भी जगह नहीं बचती है, और तभी उसे अपने पापा की एक बात याद आती है। उन्होंने कहा कि भगवान टेंगरी उनकी बुरे वक्त में मदद जरूर करते हैं, इसीलिए वो सीक्रेट माउंटेन की तरफ भागकर जाने लगता है। मगर रास्ते में तभी अचानक वो बर्फ की झील की लेयर टूट के अंदर जाने लगता है और ठंडे पानी में गिरकर डूबने लगता है। वो डूबकर मरने ही वाला होता है कि तभी वहाँ उसकी ही एज का एक लड़का उसे झील से बाहर लाकर उसकी जान बचा लेता है और उसका नाम जोमुखा होता है। अब जोमुखा और उसका बड़ा भाई तेमुजिन को अपने साथ घर ले जाते हैं और उसे खाना भी खिलाते हैं। तेमुजिन उन्हें उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। अब जोमुखा और उसका भाई अपने हाथ काटकर अपना खून दूध में मिलाकर तेमुजिन को वो दूध पीने के लिए देता है और तेमुजिन भी वो दूध पी लेता है। उन्होंने ऐसा करके तेमुजिन को अपना भाई बना लिया था और अब वो 2 नहीं बल्कि 3 भाई बन गए थे। अगले सुबह हम देखते हैं कि तारगुटाई अपने लोगों के साथ तेमुजिन को ढूंढता हुआ वहां भी जाता है उसे मारने के लिए। अब तारगुटाई के लोग तेमुजिन को पकड़कर अपने साथ मारने के लिए ले जाते हैं, मगर जब वह तेमुजिन की हाइट रथ के पहिए से नापते हैं तो अभी भी उसकी हाइट उतनी ही होती है जितनी की पहले थी। इसलिए वो लोग तेमुजी को तब तक के लिए कैदी बनाकर रख रहा होता है जब तक उसकी हाइट नहीं बढ़ जाती। उनके ट्राइब में एक बूढ़ा आदमी था जो कैद हुए तेमुजिन को रोज खाना खिलाता था और वो उसकी जख्मों पर मलहम पट्टी भी करता था। अब कुछ दिन बीतने के बाद तारगुताई फिर से तेमुजिन की हाइट नापता है, मगर अभी भी उसकी हाइट उतनी ही होती है। तभी उसी टाइम वहां पर बारिश होने लगती है और सभी लोग अपने अपने तंबू में चले जाते हैं। अब इसी बात का फायदा उठा के वो बूढ़ा आदमी तेमुजिन को छुड़ाकर भगा देता है। अब तेमुजिन भागते भागते बहुत दूर चला जाता है। उसके गले में अभी तक एक भारी लकड़ी का फंदा बंधा हुआ होता है, मगर कैसे भी करके वो उसी पहाड़ पर जाता है जिसके बारे में उसके पापा ने बताया था। वहां पहुंचकर वह गॉड टांगरी से विश मांगता है कि तभी अचानक तेमुजिन को वहां एक सफेद भेड़िया दिखता है, जिसके बाद ही उसकी गले में बंधा हुआ वह लकड़ी का फंदा भी अपने आप ही खुलकर नीचे गिर जाता है। उसके नेक्स्ट सीन में हम सन 1186 में तेमुजिन को देखते हैं, जो कि अब जवान हट्टा खट्टा लड़का बन चुका होता है, मगर अभी भी वो तारगुताई के लोगों से बचकर भाग रहा होता है। इतने सालों से तारगुताई के लोग तेमुजिन को ढूंढ ही रहे थे और फिर एक दिन तारगुताई तेमुजिन को ढूंढ ही लेते हैं और फिर उसे पकड़ के कैदी बनाकर उसी लकड़ी के फंदे से बांधा लेते हैं जिससे उसे बचपन में बांधा हुआ था। अब जबकि तेमुजिन की हाइट और उम्र भी बढ़ चुकी थी तो तारगुताई उसे मार सकता है, मगर तारगुताई उसे जान से नहीं मारता है क्योंकि वो उसे अपनी जान की भीख मांगते हुए देखना चाहता था। तब तेमुजिन उसे बोलता है कि मैं खुशी खुशी मर जाऊंगा मगर तुम्हारे आगे अपनी जान की भीख कभी नहीं मांगूंगा। अब यह सुनकर तारगुताई उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है और उससे कहता है कि अब मैं तुम्हें धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। अब हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी अभी भी जिंदा है और वो आदमी फिर से उसके पास जाकर उसे पानी पिलाता है। अब शाम को जब सभी लोग आपस में बिजी थे तो तारगुताई अकेला ही तेमुजिन के पास बात करने के लिए जाता है। अब तेमुजिन इसी बात का फायदा उठाते हुए जिस लकड़ी के फंदे से उसे बंधा गया था उसी से तारगुताई को मारकर वहां से भाग जाता है। अब जबकि उसने तारगुताई को मार दिया था तो वो खान बनने के लिए तैयार हो गया था। अब वो सबसे पहले अपनी वाइफ के पास जाता है जिससे उसने बचपन में शादी की थी। वो बोटे के पास जाता है जो कि अब बड़ी हो चुकी थी और बहुत खूबसूरत भी। बोटे उससे कहती है कि मैं कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, और अब आखिर वह दोनों मिल ही गए। कुछ देर बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं और फिर तेमुजिन सीधा अपनी माँ और बहन से मिलने जाता है। अब तेमुजिन को इतने सालों बाद देखकर उसकी माँ और बहन बहुत खुश हो जाते हैं, मगर एक दिन इनके ऊपर मार्केट ट्राइब्स के लोग अटैक कर देते हैं क्योंकि कई साल पहले तेमुजिन के पिता ने इस मार्केट ट्राइब्स के खान की माँ को किडनैप किया था और फिर इस ट्राइब्स के खान ने कसम खाई थी कि वो अपनी माँ का बदला जरूर लेगा, इसलिए ये यहाँ बोटे को किडनैप करने आए थे। अब तेमुजिन बोटे को लेके भागने की कोशिश करता है, मगर तभी एक तीर बोटे को लग जाता है और वो अपने घोड़े से नीचे गिर जाती है। अब वो लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। एक्चुअली मार्केट खान बोटे को अपनी वाइफ बनाना चाहता था, वहीं दूसरी तरफ तेमुजिन भी अपनी वाइफ बोटे को वापस लाना चाहता था और जिसके लिए वो अकेला काफ़ी नहीं था, इसलिए वो अब मदद के लिए अपने मुंह बोला भाई जम्मूखा के पास जाता है। वहाँ पे जम्मूखा भी एक ट्राइब का खान बन चुका था जो बहुत ही पावरफुल ट्राइब है। जम्मूखा तेमुजिन की मदद करने के लिए मान जाता है, मगर लड़ाई के लिए वो तेमुजिन को 1 साल इंतजार करने के लिए कहता है क्योंकि उसे दूसरे ट्राइब्स पर अटैक करके उन्हें अपने अंडर लेना था। अब समय के साथ 1 साल भी बीत जाता है और वो वक्त आ ही जाता है जब वो दोनों भाई मिलकर अपनी सेना के साथ मार्केट ट्राइब पर अटैक कर देते हैं।
लड़ाई में वो मार्केट सेना के साथ उनके खान को भी मारकर उनका जरूरी सामान अपने साथ उठा लेते हैं। अब तेंजिन बोर्टे को ढूंढता हुआ एक टेंट में जाता है। वो वहीं बैठी थी जो कि प्रेग्नेंट थी, मगर फिर भी टेनोजिन उसे अपना लेता है। अब रात को सभी जीत का जश्न मनाते हैं और टेनोजिन के साथ और भी बहुत लोग जुड़ जाते हैं और वो लोग वहाँ के सामान को बांटने को कहते हैं, जिसमें से तेंजिन 10% सामान ही लेता है और बाकी 90% वहाँ के लोगों में बांट देता है। तेंजिन लड़ाई में अपनी जान गंवाए हुए लोगों के परिवारों को भी थोड़ा सामान देता है। तभी जम्मूखा के 2 लोग यह सब देखते हैं और वे तेनोजिन की ट्राइब के साथ जुड़ जाते हैं। अब जो कि मंगोलस में शुरू से ही ये नियम था कि वो खुद ही अपने खान को चुन सकते थे, तो इसमें जम्मूखा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। मगर उसकी ट्राइब के 2 लोगों को तेंजिन के ट्राइब में चले जाते देख मन ही मन में तेंजिन के खिलाफ दुश्मनी जाग जाती है। अब नेक्स्ट सीन में तेंजिन के आदमी जम्मूखा के आदमियों को उनके घोड़े चुराते हुए देख लेते हैं। तभी जम्मूखा के आदमी वहां से भागने लगते हैं। इसके बाद तेंजिन के आदमी गुस्से में उन्हें जान से मार डालते हैं। मगर जब वो लोग जम्मूखा के लोगों को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनमें से एक आदमी जम्मूखा का बड़ा भाई है। अब जैसे ही जम्मूखा को इस बारे में पता चलता है तो वह तेंजिन को जान से मरने की शपथ लेता है, क्योंकि उसे अपने भाई की जान का बदला जो लेना था। इस वजह से जम्मूखा आसपास के ट्राइब से हाथ मिला लेता है और अपनी ट्राइब को और बड़ा बनाकर तेंजिन की ट्राइब पर अटैक कर देता है। अब तेंजिन को मालूम था कि वो लोग ये जंग नहीं जीत सकते, क्योंकि उसके पास इतनी सेना नहीं है जितना कि जम्मूखा के पास है। तभी वो अपने ट्राइब की औरतों और बच्चों को वहां से जाने के लिए कहता है और बाकी लोगों को लड़ने के लिए बोलता है। अब इस लड़ाई में तेंजिन और उसके सेना हार जाता है और जम्मूखा उसे और उसकी सैनिकों को बंदी बना लेता है। जम्मूखा अभी भी तेमुजिन को भी भाई बोल रहा था, मगर वो अपने बड़े भाई की खून का बदला भी लेना चाहता था, इसलिए वो तेमुजिन को अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता था। और फिर वो तेमुजिन को अपना गुलाम बना लेता है और उसे दूसरे ट्राइब के लोगों को बेच देता है। वहाँ तेमुजिन को सजा के तौर पर रेगिस्तान में काफ़ी दूर पैदल चलाता है। अब बहुत टाइम चलने के बाद वो लोग एक शहर पहुंच जाते हैं ताकि वहाँ के दूसरे लोग उसे देखें और उसे खरीद ले। वहाँ टांगो डायनेस्टी का राज था। फिर एक दिन वहाँ का राजा बाजार आया हुआ था और वह तेमुजिन को देखता है और उसे खरीदने के लिए अपने लोगों से बात करता है, मगर राजा के लोग तेमुजिन को खरीदने से उसे माना करते हैं। लेकिन फिर राजा तेमुजिन को खरीद लेता है। अब तेमुजिन को एक पिंजरे जैसे कमरे में रखा हुआ होता है, जो कि एकदम शहर के बीच में है, ताकि सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हुए मस्ती कर सके और मजा ले सके। अब वहाँ पर तेमुजिन को देखने के लिए एक बुद्धिश मुंक हर रोज आता है और उससे माफ़ी मांगता है। फिर एक दिन तेमुजिन उस बुद्धिश मुंक के साथ एक समझौता करता है। वो बोलता है कि अगर तुम मेरी वाइफ को ढूंढने में मेरी मदद करोगे तो आगे चलकर मैं इस गांव को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसके बाद वो बुद्धिश मुंक बोर्टे को ढूंढने के लिए रेगिस्तान में निकल जाता है, मगर वो बुद्धिश मुंक कितना बूढ़ा हो गया था कि वो गर्मी से वही बेहोश होकर मर जाता है। अब हम देखते हैं कि लकीली बोर्टे को उसी मरे हुए बुद्धिश मुंक के पास से तेमुजिन का दिया हुआ नेकलेस मिलता है। अब बोर्टे को पता चल जाता है कि तेमुजिन अभी भी जिंदा है और फिर बोर्टे अपनी पति को ढूंढने के लिए शहर के लिए निकल पड़ती है। शहर पहुंच के उसे तेमुजिन पिंजरे में बंधा हुआ मिलता है और रात को बोर्टे वहां के एक सिपाही को रिश्वत देकर तेमुजिन को लेके वहां से भाग जाती है। अब तेमुजिन देखता है कि उसका बेटा बड़ा हो चुका है और बोर्टे की एक और बेटी भी है और वे घर आ जाते हैं। अब पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगते हैं और एक दिन बोर्टे तेमुजिन को बोलती है कि सभी मंगोल एक जैसा ही होता है, सभी चोरी करते हैं और एक दूसरे को मारते भी है। मंगोलस के लिए ये सब नॉर्मल है, मगर बोर्टे की यह बात तेमुजिन पर बहुत गहरा असर करता है और फिर वो अपनी परिवार को छोड़कर वहां से चला जाता है। वो ठान लेता है कि अब वो सभी ट्राइब्स को मिलाकर एक नया मंगोल राज बनाएगा और उसमें नियम कानून होगा। तेमुजिन डिसाइड कर लिया था कि अगर इस काम को पूरा करने के लिए उसे किसी की जान भी लेनी पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगा। अब वो 3 रूल्स बनाता है, जिनमें से पहला नियम ये होता है कि औरतों और बच्चों को कभी मारा नहीं सकते। दूसरा नियम था कि दुश्मन से मरते दम तक लड़ना पड़ेगा और तीसरा नियम ये होता है कि कोई भी अपने खान को धोखा नहीं दे सकता है। अब हम नेक्स्ट सीन 1196 साल की देखते हैं, जो कि कई साल पहले तेमुजिन ने कसम खाई थी कि वो मंगोल की बड़ी आर्मी बनाएगा। तो समय के चलते उसने बहुत सारी ट्राइब्स को जीतकर एक साथ जोड़कर एक बड़ा मंगोल बना लिया होता है। अब उसके रास्ते में एक ही बाधा होता है जो उसे राजा बनने से रोक रहा था। वो और कोई नहीं बल्कि उसका भाई जम्मूखा ही होता है। जम्मूखा के पास भी बहुत बड़ी सेना थी और फिर वो दोनों एक जंग के मैदान में अपनी पूरी आर्मी लेकर लड़ाई के लिए तैयार थे।
अब यहाँ पर तेमुजिन जमोखा को अपना भाई होने के नाते उसके साथ जंग नहीं करना चाहता था, बल्कि उसे समझाना चाहता था। मगर जम्मूखा बिना कुछ सोचे समझे अपने बहुत सारे सैनिकों को लड़ाई के लिए भेज देता है, जिसके नतीजे में उसकी सभी सेना मारे जाते हैं। अब कई घंटे तक लड़ने के बाद तेमुजिन जंग जीत जाता है और चौमुखा के साथ उसके बहुत सारे आदमियों को भी जिंदा कैद कर लेता है। अब तेमुजिन जमुखा के बचे हुए सिपाहियों को मारने के बजाय उन्हें अपने आर्मी में शामिल कर लेता है। अब तेमुजिन जमुखा की ट्राइब में उसी बूढ़े आदमी को देखता है जिसने उसकी मदद की थी। अब तेमुजिन उस बूढ़े आदमी को अपनी ट्राइब का एडवाइजर बना लेता है। अब उसी रात को तेमुजिन जमुखा के पास जैक उससे कहता है, देख भाई, ये जो अपना राज्य बड़ा करने का लालच है, ये आज उन्हें जिंदगी के ऐसे मोड़ पर ले आया है कि उन्हें अब एक दूसरे की जान की दुश्मन बना दिया है। तभी जम्मूखा कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपने दुश्मन की सभी सिपाहियों को मार देता। अब इस बात से हमें यह पता चलता है कि उनके सोच कितने अलग थे। और फिर तेमुजिन अपने भाई जमुखा को माफ कर देता है और वहां से जाने के लिए कहता है। इसके बाद हम बोर्टे को देखते हैं और वो अपने बच्चों के साथ तेमुजिन के पास आई हुई थी। तेमुजिन उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। अब नेक्स्ट सीन हम सन 1206 में तेमुजिन को देखते हैं, जो इस टाइम सारी मंगोलों का खान बन चुका होता है और उसका नाम अब किंगिस खान पर गया था। और वो एक और नाम से भी जाना जाने लगा था, जो था जांगिस खान। अब उसने पूरे के पूरे तंबूत साम्राज्य को ही खत्म कर दिया होता है और एक नए साम्राज्य की स्थापना की। उसने मोनेस्ट्री शहर को उसी मोन्क को दिया हुआ वादे के मुताबिक छोड़ दिया, क्योंकि उस मॉन्क ने तेमुजिन को कहा था कि अगर मैं तुम्हारी पत्नी को ढूंढकर तुम्हारे बारे में बता दूं तो तुम इस मोनेस्ट्री शहर को तबाह नहीं करोगे। और फिर आगे चलकर यही मोनेस्ट्री शहर मंगोल साम्राज्य का फाउंडर बना। ये एक ऐसा साम्राज्य होता है जो इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्य में से एक था। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।